आपकी राशि। कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभु, जय महादेव। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई साल 2022, ये जुलाई महीना है, इसमें भगवान प्रिय का अत्यंत प्रिय महीना है। दोस्तों, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं, आप भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से मन से और आपकी जो अंतर आत्मा से यदि भगवान शिव का पूजा करते हैं तो सारे दुख अंत हो जाते हैं और आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी आपको धन और दौलत की बरसात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, घर में शिवलिंग रखने जा रहे हैं आप ये सावन महीने में। ये सावन महीना बहुत ही पवित्र महीना है। अगर आप ये जुलाई महीने में जो भी भक्त हैं, जो भोलेनाथ के, जो भगवान के भक्त हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ की अगर कृपा प्राप्ति करने चाहते हैं तो आपको, अगर शिवलिंग घर में है तो अगर आप शिवलिंग लेके आ रहे हैं और नव शिवलिंग आपने रखने जा रहे हैं तो इन बातों की जरूर ध्यान दें, वरना हो सकती हैं बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न और आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, घर में शिवलिंग रखने से पहले आपको बहुत ही सारी बात जाननी होगी, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ में और शिव पुराण में बताई गई बातों को आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शिवलिंग रखने से पहले इन बातों का विशेष विचार करना, वरना आपके लिए काफ़ी संकट और उत्पन्न हो सकते हैं। आज आइए शुरू करेंगे हम शिवलिंग के एक रूप में। जो भगवान शिव पुराण है उसमें कहा गया है शिवलिंग में बहुत ही संदेशशील होती है, तो थोड़ी सी पूजा से भी भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो आप सबको पसंद है, भोले बाबा नाम रखा हुआ भोले बाबा। थोड़ी सी भी अपना भक्त को पुकारने से उनका दुख नहीं देखा जाता, तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही शीघ्र और शुभ फल भी प्राप्ति होती है थोड़ी सी पूजा से। शिवलिंग घर में रखने जा रहे हैं तो आपको इन बातों को, ऐसे 10 बात मैं आपको बताऊंगा, इनकी बातों को अवश्य ध्यान देना है दोस्तों, और भगवान शिव की कृपा आपको मिल जाएगी। सुख और समृद्धि और भोग आप करेंगे, राज्य जीवन और लग्जरी लाइफ आप जिएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। पहली बार देख रहे हैं या दैनिक रूप में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपका जीवन सफल और सुखद शांतिमय बीते और माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके कुलदेव की, कुल माताओं की कृपा सदा रहे और आपके घर में मंगलमय रहे। तो दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए, अगला महीना, ये जो जुलाई महीना चल रहा है, अगस्त 15 तारीख तक की, जो आपके जीवन में 2022 आपके लिए, मैं आपके लिए शिवलिंग से संबंधित जुड़ी हुई बात को लेकर आज आपके साथ हूं। तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 1 नंबर से 11 नंबर की बात मैं आपको बताऊंगा, आप नोट करें। अगर आप घर में शिवलिंग की पूजा में असमर्थ हैं तो आपको अगर शिव की पूजा दैनिक रूप में नहीं कर सकते, सुबह शाम हो या एक टाइम भी अगर आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, आप अस्वस्थ हैं या आपके घर में पूजा करने की संभव नहीं है, तो ऐसे अवस्था में आपको घर में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वरना उल्टा संकट और रोग भी बढ़ जाता है और बीमार भी हो जाओगे। तो ये आपकी नोट करके रखें। अगर आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करने में, पूजा करने में असमर्थ हैं तो ऐसे अवस्था में आप किसी भी तरह की शिवलिंग घर में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर रखेंगे आपको पश्चाताप जरूर होगी जीवन में। दोस्तों, घर में शिवलिंग के अगर आप रखने जा रहे हैं, अगर आप इसकी पूजा करने योग्य हैं, अगर आप दैनिक रूप में पूजा कर सकते हैं, तो अगर आपको शिव भगवान की जो शिवलिंग है, आपको रखने से पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी होगी, तभी ही रखें। विधि विधान द्वारा, किसी पंडित या ब्रह्मांड द्वारा आपको प्राण प्रतिष्ठा करा के ही आपको शिवलिंग की स्थापना करने हैं घर में, वरना आप सीधा मार्केट से लेकर आकर कभी भी डायरेक्ट पूजा स्थल में या घर में पूजा करने के लिए शिवलिंग ना रखें। ऐसा करने से बहुत ही सारी समस्या नहीं तो उत्पन्न हो जाती है। अगर आप विधि विधान द्वारा, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करा के शिवलिंग रखते हैं, अगर आप पूजा करने में योग्य हैं दैनिक रूप में,
तो अवश्य भी आपके जीवन में धन और करोड़ों रुपये का बरसात जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस बात को जरूर ध्यान दें। और अगर आपको शिवलिंग लेके आना है घर में, तो कभी भी हो, अगर आपको जिस नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बनी शिवलिंग, आपको 6-7 इंच से बड़ी शिवलिंग घर में कभी नहीं लेके आना। बड़ी शिवलिंग मंदिर में रखी जाती है, छोटी से छोटी शिवलिंग घर में रखना चाहिए, तभी ही शुभकारी और लाभ होता है। तो आपको 9 इंच से बड़ी जो शिवलिंग है कभी भी घर में नहीं रखना है, क्योंकि आपका जीवन फिर तस और नस हो सकता है, संकट उत्पन्न हो सकती है, आपके हर काम में बाधा आ सकती है। घर में कभी भी शिवलिंग रखेंगे तो आप 5-6 इंच की, एक अंगूठे बराबर की आप शिवलिंग रख सकते हैं। इससे बड़ा शिवलिंग कभी घर में ना रखें, ये गलती मत करें। तो आपको इस बात में बहुत ही ध्यान देना, और छोटा सा ही शिवलिंग रखना है, क्योंकि बड़ा शिवलिंग रखने से जीवन में बहुत ही समस्या आ जाती है। बड़ी शिवलिंग घर में कभी नहीं रखना, ये मंदिर में रखा जाता है, तभी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों अगर आप शिवलिंग घर में जब स्थापना करते हैं, तब प्राण प्रतिष्ठा करा के विधि विधान के द्वारा अगर आप शिवलिंग घर में रखते हैं, तो आपको हर रोज सुबह और शाम को दैनिक रूप में या नियमित रूप में पूजा करने अगर संभव है, तभी घर में शिवलिंग रखना है। वरना आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शिवलिंग घर में मत रखें। तो आपको ऐसे ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन शिव की भजन कर सकते हैं, शिव का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दैनिक रूप में सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करने में असमर्थ रहे, तो मत रखना शिवलिंग घर में। और शिव पुराण में बताया गया है कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आपको बता दूं मैं, शिवलिंग घर में एक से ज़्यादा कभी रखना नहीं चाहिए, वो भी अंगूठे से की बराबर की, अंगूठे से लंबा 5-6 इंच से लंबा या 9 इंच से लंबी बड़ी शिवलिंग घर में रखने से महाघोर संकट उत्पन्न हो जा सकती है। इसीलिए आपको इस बात का विचार करना है। घर में किसी भी बंद स्थान में जहाँ अंधेरा हो, वहाँ पे कभी शिवलिंग ना रखें जीवन में, वरना बहुत सारी ऐसी जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आपकी जीवन संकट में ही पड़ जाती है। भोलेनाथ शिव शंकर को हमेशा आपको जहाँ रोशनी प्रवेश करती हो, जहाँ उज्जवल है, वहीं शिवलिंग का मूर्ति रखें या शिवलिंग रखें, तभी शुभ माना जाता है। तो आपको अंधेरे में बंद कमरे में कभी शिवलिंग नहीं रखना है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो कि शिवलिंग में हर वक्त ऊर्जा और संचार होती रहती है, इसीलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा करनी चाहिए। अगर आपके घर में संभव है तो आपको जलधारा निरंतर देना चाहिए, ऐसे भी ऊर्जा को शांत रखता है। और कुछ शिवलिंग पर हफ्ते भर या फिर प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, प्राप्त नहीं होता है, तो इसमें घर में अशांति रहती है। तो आप इस बात का विचार करना, घर में कभी सुख और शांति कभी नहीं रहती, कभी बनती नहीं है, इस बात का भी विचार करना है। अगर आपको घर में शिवलिंग का किसी भी धातु का शिवलिंग अगर रखने चाहते हैं, किसी धातु से बना है, तो आपको सोना चांदी तांबे से बना शिवलिंग का ही, धातु से बना ही शिवलिंग रखना है। और आपको नाग जोड़ा जरूर होना चाहिए, नाग जोड़े से जो भोलेनाथ को लपेटा हो, तो ऐसा शिवलिंग ही घर में रखें, वो भी छोटी से छोटी शिवलिंग जो 5-6 इंच की हो। दोस्तों अगर आपको भगवान भोलेनाथ की जब पूजा करते हैं, आप भूलकर भी तुलसी, केतकी का फूल और हल्दी सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना है, वरना बहुत बड़ी संकट आ जाती है, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को बहुत ही अप्रिय है। शिवलिंग पर ये कभी चढ़ाना गलती से भी नहीं चाहिए और गलती करना भी नहीं चाहिए, वरना आपकी सब कुछ छीन जाएगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को आप विचार करें। घर में शिवलिंग को अकेला नहीं रखना चाहिए, कभी भी शिवलिंग को अकेला नहीं रखना चाहिए। भोलेनाथ शिव शंकर को हमेशा उनके परिवार के फोटो के साथ ही रखें, उनका परिवार के साथ ही रखें, तभी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपके लिए, इस बात को आप विचार करें तो आपका जीवन सुख और धन से संपन्न हो जाएगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता जी। आपकी राशि कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम